Hello everyone, it's time for us to start with part 2 of the short story The Tiger King by Kalki. I hope you took out time to go through part 1 of the story. If not so far, you can anytime visit my YouTube channel and avail the story part 1 from there. We now start with part 2 of the story from page 13 to page 16 of the textbook. पार्ट 1 की तरह यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स हैं फ्रॉम पेज 13 टू पेज 16। थोड़ा मीनिंग्स पता होंगे, स्टोरी समझने में इजी हो जाएगी और साथ के साथ एक बार प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो जाएगा। ब्रांडिशिंग, शडरिंग, babble, adorned, wantonly, flout, obstinacy, short, whizzing, slivers, quills, separating. Summary part 2 from page 13 and 14 here. हमने पढ़ा किस तरह से राजा ने 3 लाख रुपए का बिल पे किया, लेकिन अपने किंगडम को सेव कर गया, अपनी थ्रोन को, अपनी राजगद्दी को बचा गया। और उसके बाद शेर मारने का सिलसिला चलता रहा। 10 साल बीत गए और उसने 70 टाइगर्स मार गिराए, 70 शेर मार दिए। सोचने वाली बात है कि शेरों ने उसका क्या बिगाड़ा था, क्या नुकसान था, क्या वो वाइल्ड लाइफ के साथ जबरदस्ती छेड़खानी नहीं कर रहा था? और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। उसके प्रतिबंधपुरम स्टेट के जंगलों से शेर एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। अभी 30 शेर और मारे जाने बाकी थे, इससे पहले कि राजा अपने आप को इमॉर्टल कह पाए, अपने आप को अमर कह पाए। तो राजा ने दीवान को बुलवा भेजा और उसको अपनी बंदूक दिखाई, उसको थोड़ा डराने की कोशिश करी और कहा, याद है कि अभी 30 शेर और मारे जाने हैं। दीवान थोड़ा डर गया तो राजा ने सोल्यूशन भी दिया। उसने कहा, जाओ पता लगाओ आसपास के स्टेट्स में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके फॉरेस्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, और फिर पता करो क्या उस स्टेट में हमारे स्टेटस को मैच करती कोई लड़की है। मैं शादी कर लूंगा और मैं इस तरह से दामाद बन जाऊंगा उस स्टेट का। जब कभी वहां जाऊंगा वहां के जंगलों में आराम से शिकार करूंगा। दीवान तो मिनियन था, यस मैन था। उसने ऑर्डर्स को फॉलो करा, लड़की ढूंढ ली और इस तरह से राजा दामाद बन गया उस किंगडम का। जब वहां जाता था 5 से 6 शिकार करके ही लौटता था और इस तरह से धीरे धीरे उसने 99 टाइगर्स को बिना किसी कसूर के मार गिराया। राज दरबार की दीवारों पर 99 टाइगर स्किन्स लगा दिए गए, मानो वो ना जाने कौन सी वीरता की कहानी बताते थे। बस एक शेर बचा था और उसके फादर इन लॉ के किंगडम में भी टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए, वहां भी टाइगर्स नहीं मिल रहे थे। उसको बार बार एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी याद आती थी कि आपको 99 टाइगर्स मार देने के बाद 100th टाइगर से केयरफुल रहना है, क्योंकि वो 100वां शेर नहीं मिलता था। दिन का चैन, रात की नींद खत्म हो गई, महाराजा डिप्रेशन में चले गए। लेकिन फिर एक ऐसी खबर आई जिसने उस डिप्रेशन को दूर कर दिया। खबर आई कि पास के एक गांव से भेड़ लगातार गायब हो रही थी। सारे गांव वाले दौड़कर राजा को बताने आए और खुशी से झूम उठा। उसने उन्हें 3 साल के टैक्सेस से एग्जेम्पशन दे दिया, लेकिन दिन बीतते गए, शेर नहीं मिला। अब महाराजा थोड़ा इम्पेशेंट होने लगा, उसका सब्र जवाब देने लगा, उसे क्रोध आने लगा और गुस्से में उसने अपने ऑफिसर्स को एक एक करके जॉब से निकालना शुरू करा। यहां तक कि उसने दीवान को बुलवा भेजा और कहा, या तो शेर ढूंढ लाओ, नहीं तो आप भी नौकरी छोड़कर चले जाओ।
अब दीवान साहब दुविधा में पड़ गए। वो बोले, मैंने क्या किया, मैं क्यों बिन गलती पिसूं। उन्होंने एक नया ही तरीका निकाला। जू, जहां पर एनिमल्स को कंजर्वेशन के लिए रखा जाता है, वो ऐसे ही एक जू पीपल्स पार्क में पहुंचे, वहां के ऑफिशियल्स को ब्राइब दी, रिश्वत दी और वहां से एक शेर खरीद लिया। रात हुई, वो और उनकी बूढ़ी बीवी लगे शेर को गाड़ी में बिठाने। एक मानो जीवन और मृत्यु की जंग छिड़ गई। शेर ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। दोनों के पसीने छूट गए शेर को गाड़ी में बिठाने के लिए। जंगल में पहुंचे तो शेर ने गाड़ी से बाहर आने को मना कर दिया। बड़ी ही मेहनत लगाकर दोनों ने वापस शेर को गाड़ी से बाहर निकाला। अगले दिन जब राजा ने शेर को देखा, उसकी तो खुशी की कोई सीमा नहीं। उसने तो फौरन बंदूक दागी और शेर पर निशाना छोड़ दिया। और जैसे ही शेर पर निशाना छोड़ा, शेर नीचे गिर पड़ा। बोला, अब इसको जुलूस निकाल कर ले आओ, मैं अपनी फैमिली को बताने जा रहा हूं। जब राजा चला गया तो सारे हंटर्स मिलकर आए और शेर के पास खड़े हो गए। नेचुरली सब थोड़ा घबरा गए दैट इफ he has managed to kill the 100th tiger, he will become immortal. Generation after generation will have to live under the reign, under the control of this whimsical king. और तभी शेर ने आंख खोल दी। सबको समझ में आया कि शेर बूढ़ा था। गोली नहीं लगी थी शेर को, निशाना चूक गया था और शेर गोली की आवाज से जो उसके कान के पास से निकली, घबरा कर बेहोश हो गया। अब हंटर्स को लगा जाकर सच बताया तो हम अपनी नौकरी खो बैठेंगे। एक हंटर ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर निशाना लगाया और बिन कसूर के इस 100वें शेर को मार गिराया। और जैसा राजा ने कहा था, जुलूस निकाल कर ले गए प्रतिबंधपुरम। राजा ने शेर की बॉडी को बरी करवाया, दफना दिया और कह दिया, यहां एक टूम बना दो, यहां एक स्मारक बना दो। लोग जब प्रतिबंधपुरम आएंगे तो देखेंगे यहां है वो 100वां शेर जिसे मारकर मैं अमर हो गया। राजा ने कह दिया, मैं अमर हो गया। पर क्या अमर होना कहने जितना आसान था? Perhaps the king had totally forgotten that what is allotted cannot be blotted. किस्मत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। उसके बेटे का 3rd बर्थडे आने वाला था और वो उसे कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था। उस गिफ्ट को सिलेक्ट करने के लिए वो हर शॉपिंग सेंटर में गया और देखो किस्मत का लिखा, उसको पसंद आया तो एक वुडन टाइगर। कीमत पूछी तो डर के मारे शॉपकीपर ने कह दिया कि 300 रुपए का है वो वुडन टाइगर, जबकि उसकी एक्चुअल कीमत केवल 25 पैसा थी। किंग इतना बुरा पे मास्टर था कि उसने 300 रुपए भी शॉपकीपर को नहीं दिए। बोला, यह तुम्हारी तरफ से मेरे बेटे के लिए गिफ्ट है, और उस शेर को लेकर आ गया। वो शेर एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, एक नौसिखिए कारीगर ने बनाया था। उस लकड़ी के शेर में से कुछ लकड़ी की छोटी छोटी पांस, कुछ टाइनी स्लिवर्स बाहर की तरफ निकल रहे थे। उनमें से एक स्लिवर राजा के सीधे हाथ की उंगली में घुस गई। उसने उसको बाहर निकाल फेंका और खेलता रहा। देखते ही देखते इन्फेक्शन फैल गया, पूरी बाजू में पस घुस गई और डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के दौरान राजा मर गया। ही डाइड ऑन द ऑपरेशन टेबल, और आकर के सर्जन्स ने कहा द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। कहीं ना कहीं छोटा सा स्टेटमेंट बता देता है कि क्या गुडविल एंजॉय करता था राजा कि वो मर गया तो कोई दुख नहीं मना रहा, वो शुक्र मना रहे हैं कि पीछा छूट गया। मगर सबसे बड़ी बात देखने वाली ये थी
कि जो 99 फ्लैश एंड ब्लड टाइगर्स नहीं कर पाए वो एक वुडन टाइगर ने कर दिखाया. What the 99 living tigers could not do, one wooden tiger did that. Nature, the creator, the mother, the giver, the protector. No doubt, nature is the essence of our existence on the earth. It is nature which nourishes us and relieves us from the miseries of life. The beautiful flowers, tall green trees, water streams, valleys, birds, insects, animals, all these are part of nature. Nature is the perfect example of balance. But we human beings have no regard for it. We forget nature is not from us, we are from nature. With our relentless steps, we are destroying nature, which has resulted in lots of catastrophes like earthquakes, floods, famine, etc., all due to the prevailing imbalance in nature. The cause of this imbalance is the careless attitude and ruthless destruction of flora and fauna by human beings. It is high time we understood the importance of preservation of nature for sustenance of human species on the earth. एक दिन हमें यह जरूर समझ आएगा कि जब हम प्रकृति के साथ, जब हम नेचर के साथ जरूरत से ज्यादा छेड़खानी करते हैं तो नेचर का अपना एक तरीका होता है हमसे बदला लेने का. नेचर ऑलवेज हैज इट्स ओन वेज ऑफ टेकिंग रिवेंज. बात तो हमें जरूर समझ आएगी, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब तक ये बात समझ में आएगी ज्यादा देर नहीं हो चुकी होगी, तो क्यों ना हम इस चीज को आज ही समझ लें. कुछ ह्यूमर, कुछ आयरनी, कुछ सटायर के साथ स्टोरी हमें यही बात कहने की एफर्ट करती है, स्टोरी हमें यही बात समझाने की कोशिश करती है.